ये कहानी है मुनिर की, एक नेक ताजिर लड़के की जिसको विरासत में अपने वालिद की इत्र की दुकान मिली थी। उसकी दुकान पुरानी होने के साथ साथ बाजार में मशहूर भी थी। लेकिन एक दिन एक अनजान लड़की उसके दुकान पर आती है, इत्र लेने के बहाने से, और मुनिर को बातों में उलझा देती है। उसी दिन शाम में उसके दुकान में आग लग जाती है और मुनिर के जिंदगी में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। शहर के लोग मुनिर से कहते हैं, उस अनजान लड़की ने तुम्हारे दुकान पर काला जादू कर दिया है, अब तुम बर्बाद हो जाओगे। और मुनिर के खानदानी दुश्मनों को भी मौका मिल जाता है। वो बाजार में उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलाते हैं। क्या मुनिर अपनी विरासत को खोने से बचा पाएगा या वो अनजान लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी? ये दिलचस्प कहानी जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। लाहौर की वो मशहूर बाजार जहां गलियां इतनी पुरानी हैं कि उनकी दीवारों पर वक्त के निशान अब भी दिखते हैं, कभी मुगल बादशाहों के जमाने के, कभी सिख राजाओं के। हर सुबह जब अजान की सादगी भरी आवाज मस्जिदों से गूंजती है, बाजार जाग उठता है। मशालों की हल्की रोशनी में लोग निकलते हैं, घोड़ों रथों की आवाज सड़कों पर गूंजती है और दुकानें खुलती हैं जैसे फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाते हैं। हवा में महकें उड़ती हैं, मसालों की तेज, कपड़ों की मुलायम और इत्र की वो गहरी बू जो दिल को छू लेती है। इस बाजार के दिल में एक तंग सी गली थी जहां दो दुकानें थीं, एक मुनिर अत्तार वाले और दूसरी पास ही हकीम अत्तार वाले। मुनिर की दुकान खानदानी थी। उसके दादाजी ने हाथ से बनाई थी। वो जमाना था जब इत्र बनाने का राज पीठ से पीठ तक जाता था और बगदाद के सफर से लाए हुए असनाफ से महकें उभरती थी। फिर उनके वालिद ने इसे बढ़ाया, नए फूलों के बागीचे लगवाए और अब मुनिर, एक जवान नौजवान, इस तिजारत को अपने हाथों से संभाल रहा था। मुनिर का चेहरा नूरानी था, हल्की सी दाढ़ी जो उसके चेहरे को और भी नेक बना देती थी, और आंखें गहरी जैसे समंदर की लहरें। वो रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद उठता, घर के छोटे से आंगन में कुरान की तिलावत करता, सूरह अल बकराह की पहली रुकू जो उसके अब्बा जी की आदत थी और उनकी याद में अब भी अमल में लाता था। फिर अम्मी जी के लिए चाय बनाता, छोटी बहन साइमा को उठाता, उसे कुरान की तालीम देता और बाजार की तरफ निकल पड़ता। घर था बाजार से थोड़ी सी दूरी पर, एक पुरानी हवेली में जहां दीवारें रंगों से भरी हुई थीं, दरवाजे पर पुराने जाल लगे हुए थे और अंदर एक छोटा सा बागीचा जहां अम्मी जी फूल उगाती थीं। अम्मी जी जो अब बूढ़ियां हो चुकी थीं, लेकिन दिल में अब भी नवजवानी की खुशियां रखती थीं, रोज दुआ करती, बेटा अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे, ये तिजारत चलती रहे और घर में सुकून रहे। दुकान छोटी सी थी लेकिन दिल से भरी हुई। एक मजबूत लकड़ी का काउंटर जो दादाजी के जमाने का था, पीछे शेल्फ पर शफाफ शीशियां जिसमें रंग बिरंगी महकें भरी हुई थीं, गुलाब की लाल, चमेली की सफेद और उध की गहरी काली। जमीन पर एक पुराना जाली का झरोखा जहां से ठंडी हवा आती, और एक कोने में एक छोटा सा पौधा जो मुनिर खुद उगाता था। मुनिर खुद इत्र बनाता था, ताजा फूलों को हाथ से चुनता, उन्हें उबालकर महके निकालता और कभी कभी अत्तार उध जो दूर के कारवानों से लाया जाता। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम को सूरज डूबने तक दुकान पर लोगों का झुंड लग जाता। औरतें आती थीं अपनी दुपट्टे के लिए इत्र लेने, उनकी बातों में खुशियां होती। मर्द लोग अपने कुर्ते पर एक कतरा लगवाने के लिए खड़े होते और बच्चे भी चुपके से आते। मुनिर चाचा, एक छोटी सी शीशी दे दो अम्मी को सरप्राइज के लिए। मुनिर हमेशा मुस्कुराता, उनके सिर पर हाथ फेर कर कहता, बेटा ये ले, लेकिन अम्मी को कह देना कि मैंने दिया है और दुआ भी करना मेरे लिए। उसकी तिजारत अच्छी चलती थी, महीने में काफी माल बिकता जो घर चलाने के लिए काफी था। साइमा की पढ़ाई के लिए पैसे जमा होते और अम्मी जी की दवाइयां बिना फिक्र के मिलती। वो कभी किसी से उधार न मांगता बल्कि गरीबों को सदका देता। एक बुजुर्ग को फ्री इत्र देता जो मस्जिद जाने के लिए लगाता। एक यतीम बच्चे को छोटी शीशी थमा देता जो उसकी मां को महकाने के लिए होती। मुनिर नेक था, अच्छे घराने से निकला था। अब्बू जी एक उस्ताद दीन थे जो गुजर चुके थे और उनकी याद में मुनिर हर जुम्मे को मस्जिद जाता, वहां बैठकर दुआ मांगता, या अल्लाह हमें उनकी तरह ईमान वाले बना दे और ये तिजारत को बरकत दे। जिंदगी एक सीधी राह थी उसके लिए, न कोई दुश्मन दिखता था न कोई झगड़ा होता, बस एक छोटी सी ख्वाहिश रहती, साइमा को अच्छी तालीम देना जो अब घर में मदद करती थी,
दुकान पर कभी कभी आती और कस्टमर्स को मुस्कुराहट से मदद करती। लेकिन बाजार में एक शख्स था जो इस सुकून को देखकर जल सा जाता था। हकीम, जो पास वाली दुकान का मालिक था। हकीम की दुकान भी इत्र की थी, लेकिन वो खानदानी नहीं, बल्कि उसने खुद शुरू की थी, बहुत मेहनत से। लेकिन मुनिर की तरह बरकत न मिली। हकीम का चेहरा सख्त था, आंखें छोटी और गुस्से से भरी, और वो रोज देखता, मुनिर के पास लोगों का मेला क्यों लगता है, जबकि उसकी दुकान सुनसान रहती। ये खानदानी तिजारत का जादू है, वो अपने दिल में कहता। लेकिन असल में जलन थी, मुनिर के नेकपन की, उसकी मुस्कुराहट की और उसकी दुकान की महक की। हकीम की एक बेटी थी, ज़ैनब, जो जवान थी, चेहरा खूबसूरत, लेकिन दिल में अम्मी की तरह चालाकी। ज़ैनब बाजार में घूमती, लोगों से बातें करती और बाप के बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में हर तरीके अपनाती। वो देखती मुनिर की दुकान पर औरतें कितनी खुश होती हैं और सोचती, अगर ये सब हमारी दुकान पर आए तो क्या बात हो। हकीम और ज़ैनब दोनों बैठकर रात को बातें करते, अब्बा, मुनिर की दुकान को कुछ करना पड़ेगा, वो हमें खा गया है। हकीम हंसता, हाँ बेटी, साजिश करेंगे, लेकिन चुपके से। पहले उसकी इज्जत गिराएंगे, फिर तिजारत लूट लेंगे। उनकी साजिश शुरू हो गई। छोटी छोटी अफवाहें फैलाना, कस्टमर्स को डराना और मुनिर के खिलाफ प्लान बनाना। एक गर्मियों की वो दोपहर थी, जब बाजार में हवा तनूर सी गर्म थी। लोग मशाल जलाकर घूम रहे थे और पानी के मशकों से बूंदें गिर रही थीं जैसे आंसू। मुनिर दुकान पर बैठा था, एक नया इत्र तैयार कर रहा था। मोटिया के ताजा फूलों को हाथ से चुनकर उबाल रहा था, केवड़ा की बू मिलाकर। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी परछाई दिखी, जैसे हवा का झोंका। एक जवान लड़की थी, गोरा रंग जो चमकती हुई चमड़ी से और निकलता था। लिबास बिल्कुल सादा, एक लाल रंग की सुथरी सलवार कमीज जो पुरानी सी लगती थी, लेकिन साफ। सिर पर दुपट्टा हल्के से ओढ़ा हुआ, जैसे हवा में लहरा रहा हो। चेहरे पर कोई रंग रोगन नहीं, बल्कि एक तबीही चमक थी, जैसे चांदनी रात की पहली किरण। और हाथ में एक सादा झूठ का थैला, जिसमें शायद उसकी पूरी दौलत होती। वो अंदर आई, कदम हल्के से, और मुनिर ने इज्जत से उठकर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बहन, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? कोई खास इत्र चाहिए या फूलों वाली गहरी महक? लड़की ने नजर उठाकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी लज्जत थी, आवाज नर्म लेकिन गहरी, जैसे हवा में गूंजती हुई दुआ। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। हाँ, एक बिल्कुल सादा सा अत्तार चाहिए मुझे, जो रूह को सुकून दे, न कि दुनिया की नजरों को दिखाए। कुछ ऐसा जो नमाज की तरह महके और दिल को ताजा करे। मुनिर हैरान हुआ उसकी बात से। ये बात तो वो खुद अपने दिल में सोचता था रोज, लेकिन कभी किसी कस्टमर ने ऐसी बात न कही थी। उसने तुरंत अपना खास अत्तार वर्द निकाला, जो वालिद की याद में बनाया था। एक छोटी शफ़ाफ़ शीशी में भरा हुआ, महक ऐसी कि हवा में घुल जाए। ये ले बहन, ये सदका है आपके लिए, अल्लाह कबूल करे और आपकी जिंदगी में बरकत लाए। लड़की ने शीशी हाथ में ली, नजर मिलाए बिना, जैसे शर्म से, और थैले से पैसे निकालने लगी। उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। मुनिर ने रोका, नर्म आवाज में, नहीं बहन, ये फ्री है आपके लिए। आप पहली मर्तबा आई हैं यहाँ, और आपकी बात ने मेरा दिल जीत लिया। वो मुस्कुराई, चेहरा और चमक उठा। शुक्रिया मुनिर भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नूर है, मैं यहीं के करीब रहती हूँ, एक छोटी सी जगह जहाँ हवा साफ आती है। फिर वो मुड़कर चली गई, कदम हल्के से, लेकिन उसकी महक दुकान में रह गई। एक हल्की सी वर्द की बू जो हवा के साथ घुल गई और मुनिर के दिल में उतर गई। मुनिर सोचा, ये लड़की कोई आम इंसान नहीं लगती। उसकी बातों में एक रूहानी चमक है, जैसे मस्जिद की दुआ। उस दिन शाम को दुकान बंद करते वक्त, जब मशाल की रोशनी जल रही थी और बाजार सुनसान होने लगा था, मुनिर को कुछ अजनबी सा महसूस हुआ। बाजार में लोग थे, हंसते खेलते, लेकिन उसकी दुकान पर सिर्फ आधे आदमी आए थे। एक बुजुर्ग साथी, हाजी चाचा, आए और बोले, मुनिर बेटा, आज क्या बात है? रोज तो दुकान भर जाती है लोगों से, आज सुनसान क्यों? मुनिर हंस दिया, लेकिन दिल में एक हल्का सा शक पैदा हो गया। कुछ नहीं चाचा, शायद गर्मी का असर है, लोग थक गए होंगे। लेकिन वो जानता था कि कुछ बदलाव है हवा में। पास वाली दुकान से हकीम की नजर पड़ रही थी। उसकी बेटी ज़ैनब के साथ बैठकर वो मुस्कुराता था। देखा बेटी,
वो अजनबी लड़की आई थी ना, उसने शायद नजर लगा दी। अब हमारा मंसूबा काम करेगा। हकीम और जैनब की साजिश शुरू हो चुकी थी। वो जानते थे कि मुनीर की दुकान खानदानी है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। जैनब ने बाजार की औरतों से बातें शुरू की। सुनिए, मुनीर की दुकान पर कुछ गड़बड़ है, इत्र में कोई जादू सा महसूस होता है। हकीम ने अपने पुराने कस्टमर्स को कहा, मुनीर का माल अब पुराना हो गया, मेरे पास ताजा है। उनकी जलन मुनीर के खिलाफ आग बन गई थी और नूर की आमद को वो मौका समझे। अगली सुबह मुनीर जैसे ही दुकान खोला, एक आवाज आई घर से। साइमा का चेहरा लाल हो गया था, बुखार तेज जैसे आग सी लग गई हो, और वो कराह रही थी। अम्मी जी परेशान हो गई। बेटा, ये क्या हो गया हमारी बेटी को? अल्लाह की मर्जी, लेकिन दिल टूट रहा है। मुनीर ने तुरंत बाबा को बुलाया। दवाइयां दी गई, लेकिन बुखार उतर नहीं रहा था। दिल में डर बैठ गया मुनीर का। वो सोचा, या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है। दुकान को छोड़ दिया दोपहर तक। वापस आया तो देखा सिर्फ 2-4 लोग आए थे, वो भी जल्दी जल्दी छोटी शीशियां लेकर गए। एक पुरानी कस्टमर औरत बोली, मुनीर भाई, आज इत्र में कुछ अलग सी बू लग रही है, जैसे कोई अजनबी महक मिली हो। कल आऊंगी इंशाअल्लाह। मुनीर हैरान हुआ। महक तो वही थी जो रोज बनाता था, हाथ से चुनकर। शाम को जब दुकान लॉक कर रहा था, मशाल की रोशनी में नूर फिर नजर आई। इस बार हाथ में एक छोटा सा पौधा लाई थी, एक मोटिया का नर्म प्लांट, मिट्टी के गोल पॉट में, पत्तियां हरी भरी। मुनीर भाई, ये आपके लिए लाई हूं, दुकान को हरा भरा रखेगा ये, जैसे दुआ जिंदगी को जिंदा करती है। मुनीर ने लिया, मुस्कुराया, लेकिन आंखों में परेशानी। शुक्रिया बहन, आप यहाँ गर्मी में कैसी हैं? और बताइए, क्या हाल है? नूर बैठी, एक तंबू से पानी पिया, फिर नर्म आवाज में बोली, भाईजान, तिजारत में सब्र की बहुत जरूरत है। याद है कुरान की वो आयत, इन्ना मल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है जरूर। आपकी दुकान पर बरकत होगी, बस तवक्कुल रखो अल्लाह पर और नेक अमल करते रहो। मुनीर ने सिर हिलाया, दिल को सुकून मिला थोड़ा। इंशाअल्लाह बहन, लेकिन आज लोग कम आए और घर में साइमा बीमारी से परेशान। नूर ने सिर्फ देखा, गहरी नजर से जैसे दिल पड़ रही हो, और चली गई। उसकी परछाई मशाल की रोशनी में लहराती हुई महक छोड़ गई। उस रात घर पहुंचा मुनीर तो साइमा का बुखार थोड़ा उतर गया था, लेकिन वो कमजोर सी पड़ गई, आंखें बंद किए लेटी हुई। अम्मी जी बोली, बेटा, ये सब क्यों हो रहा है? हमने क्या गुनाह किया? दुकान भी सुनसान, घर में ये परेशानी। मुनीर ने कुरान खोला, सूरह अल फातिहा पढ़ी, दुआ की, लेकिन नींद ना आई। दिल में एक खलिश सी रह गई, जैसे कोई साया हो। तीसरे दिन सुबह सुबह एक चीख सुनी बाजार में। दुकान का ताला टूटा हुआ पड़ा था, दरवाजा खुला और पीछे वाला बड़ा डिब्बा, जिसमें 100 से ज्यादा शीशियां इत्र की थी, खानदानी माल, खाली पड़ी थी। चोर रात के अंधेरे में घुस आया था, सब कुछ ले गया। लोग जमा हो गए, कोतवाल आया घोड़े पर सवार, शिकायत लिखी, लेकिन कोई निशान न मिला। बाजार में अफवाहें फैल गईं जैसे आग। मुनीर की दुकान पर चोर, कोई नजर लग गई है क्या? शायद कोई जादू टोना कर दिया गया। लोग दूर रहने लगे, डरते हुए औरतें दुपट्टे से मुंह छुपाती हुई गुजर जाती। हाजी चाचा आए परेशान चेहरे से, बेटा, ये सब क्या हो रहा है? कोई पीर बाबा से झाड़ फूंक करवा ले। ये अजनबी लड़की नूर के आने से शुरू हुआ लगता है, या फिर कोई दुश्मन। मुनीर का दिल टूट गया, जैसे शफ्फाफ शीशी गिर गई हो। वो बैठा रहा, हाथ से डिब्बा छुआ, सोचा, या अल्लाह, ये सब मेरी क्या किस्मत है, खानदानी तिजारत को यूं बर्बाद। असल में ये हकीम और जैनब की साजिश थी। रात को उन्होंने एक मजदूर को पैसे देकर भेजा था, मुनीर की दुकान से माल ले आ, हमें बेच देंगे। जैनब हंस रही थी, अब्बा, अब लोग सोचेंगे कि मुनीर का माल चोरी का है, हमारा असली। हकीम खुश, हाँ बेटी, अब तिजारत हमारी होगी। उनकी जलन ने मुनीर के खिलाफ ये जुल्म कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अल्लाह का प्लान अलग है। नूर चौथी मर्तबा आई, जब लोग बिखर चुके थे और कोतवाल जा चुका था। वो दुकान में बैठी, पौधे को पानी दिया, फिर बोली, मुनीर भाई, परेशान मत होना, ये सब इम्तिहान है अल्लाह के। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाला गया था अपने भाइयों की जलन से, लेकिन सब्र से उनकी इज्जत बढ़ी और सुल्तान बन गए। तुम भी सब्र करो, दुआ मांगो,
मुनिर गुस्से में बोला, दिल की गहराई से। बहन, आप रोज क्यों आती हो? आपके आने से ही ये सब शुरू हो गया। दुकान खाली, घर में बीमारी, चोर का साया। क्या आप कोई लानत लाई हो? नूर ने आंखें झुका ली, नर्म आवाज में जैसे माँ बेटे को समझाती हो। मैं कहां से आई हूं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। मैं तो सिर्फ एक रहनुमा हूं जो तुम्हारी राह दिखाने आई हूं। गुस्सा मत करो भाईजान, दुआ करो और देखो कि जलने वाले लोग खुद जल जाएंगे। तवक्कुल रखो। दिनों दिन गुजरने लगे जैसे लंबी सड़क पर चलते हुए थकान बढ़े। 1 महीना हो गया नूर के आने के बाद और परेशानियां और गहरी हो गई। दुकान पर अब हफ्ते में सिर्फ 10-12 लोग आते, वो भी छोटी शीशियों के लिए, अफवाहों के डर से। मुनिर ने घर का खर्चा काट दिया, साइमा की तालीम के लिए पैसे जमा करने छोड़ दिए, अम्मी जी की दवाइयां खुद बाजार के सस्ते दुकानों से लाता और खुद रोटी सब्जी पर गुजरता। एक दिन एक पुराना दोस्त करीम चाचा आया जिसको उधार दिए थे इत्र के लिए 50 रुपए का माल, खानदानी रेसिपी वाला। मुनिर बेटा, अभी नहीं दे सकता, मेरा भी बिजनेस खराब है, बारिश ने बागीचे बर्बाद कर दिए। मुनिर ने माना लिया, ठीक है चाचा, अल्लाह देगा, फिक्र मत करो। लेकिन दिल में घबराहट बढ़ गई जैसे बोझ सा। वो सोचता बैंक जाने की, लेकिन अब्बा जी की बात याद आती। कर्ज मत ले बेटा, दुआ से मांगो, अल्लाह कुदरत का मालिक है। नूर अब रोज आती, कभी दुकान के शेल्फ साफ करती हाथ से, कभी ताजा फूल लाती जंगल के बागीचे से जहां वो सुबह जल्दी जाती। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और मशाल जल रही थी बाजार में, उसने कहा, मुनिर भाई चलो बाजार के बाहर उस पुराने बागीचे में चलते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी जो दिल को सुकून दे देगी और ये परेशानियां समझ आएंगी। मुनिर मना करने लगा, बहन वक्त नहीं, अम्मी जी इंतजार कर रही होंगी घर पर और साइमा अब भी कमजोर है। लेकिन नूर की नजर में एक अजीब सी चमक थी, जैसे रोशनी का साया हो, और मुनिर का दिल मान गया। वो गए, शाम की ठंडी हवा में बागीचे के पेड़ों के नीचे बैठ गए जहां फूलों की बू उड़ रही थी और मछलियां उन तालाब में कूद रही थीं। नूर ने कहा, नर्म आवाज में जैसे कहानी सुना रही हो, देखो ये फूल भाईजान कैसे सूरज डूबने के बाद भी खिलते हैं, रात की अंधेरी में भी महकें देते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है, तिजारत गिर रही है, घर में परेशानियां आई हैं, चोर ने माल ले लिया, लेकिन ये सब अल्लाह के इम्तिहान है, सब्र के लिए। हदीस में फरमाया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स मुश्किल वक्त में सब्र करे उसे अजरे अजीम मिलेगा और मुश्किल दूर हो जाएगी। और जलने वाले लोग जैसे वो पास वाला हकीम, उनकी साजिश खुद उनके लिए जहर बन जाएगी। मुनिर हैरान हुआ, बहन आप हकीम को जानती हो, वो जलने वाला? नूर मुस्कुराई, अल्लाह सब जानता है भाईजान, मैं तो सिर्फ देखती हूं। तुम जवान हो, नेक हो, नमाज पढ़ते हो, रोज 5 वक्त कुरान की तिलावत करते हो, लेकिन भूल गए हो कि असल तिजारत तो आखिरत की है। लोगों की मदद करो, सिर्फ पैसे मत बनाओ। ये परेशानियां इसलिए आई हैं ताकि तुम सीखो सब्र, शुक्र और इंसाफ। मुनिर चुप रहा, उसकी बातों ने दिल को छेद दिया जैसे तीर सा। वो सोचा, हकीम की जलन की बात सही थी, वो रोज देखता था उसकी नजर, ज़ैनब की मुस्कुराहट जो छुपकर हंसाती थी। उस रात घर जाकर मुनिर ने कुरान खोला, सूरह अश-शरह पढ़ी बार बार, अला बिशरहिन कल्बी व हलल कल मख्ता। दिल को फैलाने वाली आयत, और आंसू बहने लगे जैसे बारिश। नूर की बातें जैसे रूह में उतर गई थी और वो सोचा, शायद ये अल्लाह की रहमत है। अगली परेशानी आई जैसे बिजली गिरी अचानक। बाजार में एक छोटा सा झगड़ा शुरू हो गया। 2 दुकानदार लोगों के बीच माल का झगड़ा। हकीम ने खुद शुरू किया था ज़ैनब के कहने पर। मुनिर का माल चोरी का है, देखो। कोतवाल आया घोड़े पर। पूरा बाजार बंद रह गया 2 दिन और लोगों के दिल में डर बैठ गया। हकीम और ज़ैनब की साजिश और गहरी हो गई। ज़ैनब ने बाजार की औरतों को कहा, मुनिर की दुकान पर पानी आ गया, माल बिगड़ गया, अब हकीम अंकल के पास जाइए। हकीम ने अपनी दुकान पर नए कस्टमर्स बुलाए। ये असली इत्र है, मुनिर का झूठा था। लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर की थी, क्योंकि नूर की मदद से मुनिर बदलने लगा। महीनों गुजर गए जैसे मौसम बदलते हैं, गर्मी से बरसात, बरसात से सर्दी। नूर की आमद से परेशानियां आई थी, लेकिन उसकी बातों ने मुनिर को नई राह दिखाई, जैसे अंधेरे में मशाल।
उसने दुकान पर एक छोटा सा हिस्सा बनाया हाथ से, 4 लकड़ी की कुर्सियां जो घर से लाई, एक छोटा टेबल जिसमें कुरान रखा गया और मशाल की रोशनी जो रात को जलती। यहाँ लोग बैठें भाईजान, बातें करें, चाय पिए और दुआ सीखें, नूर ने कहा, अपने हाथों से साफ करते हुए फूल लगाकर। शुरू में लोग हंसते, मुनीर भाई ये क्या मस्जिद बना दी दुकान में, इत्र की जगह तालीम। लेकिन धीरे धीरे आने लगे जैसे मक्खी शहद पर, पहले 2-4 फिर 10-12। एक दिन एक गरीब बेगम आई बाजार से, जिसके शौहर मजदूरी करते हुए गुजर गए थे एक हादसे में। वो इत्र खरीदने नहीं, मदद मांगने आई थी, आंखों में आंसू भरे, हाथ कांपते हुए। मुनीर ने बैठाया उसे कुर्सी पर, पानी पिलाया तंबू से, उसकी पूरी कहानी सुनी। 3 छोटे बच्चे घर पर भूखे, कोई रोजी रोटी नहीं, शौहर की मजदूरी भी खत्म। नूर की तरह मुनीर ने दुआ दी हाथ उठाकर, या अल्लाह इस बेगम को अज्जर दे, और अपने पास से 10 रुपए दिए। ये ले बहन, अल्लाह की तरफ से, और रोज नमाज में याद रखना मुझे, दुआ करना। बेगम रो पड़ी हाथ छूकर, बेटा तू तो फरिश्ता लगता है मुनीर, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे और तेरी दुकान पर बरकत बरसाए। इस वाकये से बाजार में कहानियां फैल गई जैसे हवा। मुनीर भाई की दुकान सिर्फ इत्र की नहीं, सुकून की जगह है। वहां जाओ, दिल हल्का हो जाए। लोग वापस आने लगे, लेकिन अब अलग अंदाज से, तालीम के लिए भी। एक नौजवान आया दूर से, जो काम ढूंढ रहा था, परेशान चेहरे से। मुनीर ने बैठाया, चाय पिलाई। बेटा क्या परेशानी है, बताओ, दुआ करते हैं साथ। लड़के ने कहानी सुनाई, घर में भूख, बाप बीमारी से। मुनीर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुक अल अफवाह व अल अफयाह, और उसे अपनी दुकान पर काम दिया छोटे वक्त के लिए। नूर खुश हुई, बागीचे में बैठकर बोली, देखा मुनीर भाई, मदद का सिलसिला चलता है जैसे नदी का पानी। नूर ने मुनीर को जंगल की सैर पर ले गई एक सुबह, बाजार के बाहर, पहाड़ों के करीब, जहां दरख्त घने हैं, फूल खिलते हैं रंग बिरंगे और हवा साफ। वहां बैठकर फूल चुनते हुए बताया धीरे से, देखो ये दरख्त भाईजान कैसे बारिश और धूप से मजबूत बनते हैं, अपनी जड़ों से महके पानी खींचते हैं। हम भी ऐसे ही मुश्किल से ईमान मजबूत होता है। रोज शुक्र अदा करो, सुबह उठकर 100 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, और देखो बरकत कैसे बरसेगी। मुनीर ने सीखा ये सबक और अमल में लाया रोज। साइमा की सेहत सुधार गई धीरे धीरे। वो नूर को नूर आपी कहने लगी, साथ बैठकर कुरान पढ़ती, फूल चुनती। अम्मी जी बोली एक शाम, बेटा मुनीर, ये नूर लड़की अल्लाह की रहमत है हमारे घर पर। उसका कोई ठिकाना नहीं दिखता, कभी बागीचे में रुकती है रात को, कभी मस्जिद के करीब, लेकिन दिल को सुकून देती है। एक और बड़ा सबक मिला इंसाफ और माफी का। करीम चाचा का उधार माफ कर दिया मुनीर ने एक दिन दुकान पर बैठकर। चाचा अब से साथ चलेंगे, कोई परेशानी नहीं, ये ले चाय पियो। करीम शर्मिंदा हुआ, आंसू आ गए और अपना माल भेज दिया दूसरे दिन। बेटा ये मेरा हिस्सा और माफी मांगता हूं। बाजार में एक रात आग लग गई अचानक। पास वाली एक दुकान जल गई, माल राख का सारा हो गया। लोग चिल्लाए। मुनीर ने बिना सोचे अपना पूरा स्टॉक, 20 से ज्यादा शीशियां, उस दुकानदार को दे दिया। ये ले भाई, नई शुरुआत करो, अल्लाह मदद करेगा, दुआ करो मेरे लिए। लोग हैरान रहे बाजार में, और इज्जत बढ़ गई मुनीर की जैसे चांदनी रात में तारा चमकता है। तिजारत वापस चढ़ने लगी, कस्टमर्स बढ़े, महकें फिर बाजार भर गई, और हकीम की दुकान सुनसान पड़ गई और ज्यादा। इस दौरान मुनीर के दिल में नूर के लिए एक अलग सी महरीन पैदा हो गई, जैसे फूल में महक। उसकी बातें सुनना, उसकी मुस्कुराहट देखना, उसकी दुआओं की आवाज सुनना, सब कुछ जैसे रूह में उतर गया था। वो सोचता रात को, ये लड़की कोई मुसाफिर नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। नूर के साथ वक्त गुजरता, बागीचे में बैठकर दिल की बातें करता, कुरान की आयतें चर्चा करता, और धीरे धीरे प्यार का इजहार करने लगा दिल से। एक शाम बागीचे में बैठकर सूरज डूबते हुए देखते हुए मुनीर ने हिम्मत करके बोला, आवाज कांपती हुई, नूर बहन, आपने मेरी जिंदगी को बदल दिया है, परेशानियों से निकाला, सबक सिखाए। अब मैं सोचता हूं रोज, अगर आप राजी हों तो शादी कर लूं आपसे। घर में अम्मी जी भी खुश होंगी। साइमा तो आपको आप ही कहती है, अब आप मेरे साथ रहिए। ये तिजारत,
ये घर सब आपका। नूर मुस्कुराई, लेकिन आंखों में एक हल्का सा गम था, जैसे दूर का बादल। मुनीर भाई, ये बात सोच लो गहराई से। जिंदगी के राज बहुत गहरे हैं और मोहब्बत का असल मतलब अल्लाह से है। वक्त बता देगा। हकीम और जैनब की साजिश अब और खतरनाक हो गई। जैनब ने एक दिन मुनीर की दुकान पर आकर अफवाह फैलाई। चुपके एक कस्टमर से बोली, मुनीर भाई गरीब लोगों को पैसे देते हैं, शायद चोर से मिले हुए हैं। हकीम ने कोतवाल को पैसे देकर शिकायत की। मुनीर का माल शक के घेरे में है, लेकिन नूर ने मुनीर को बचा लिया। भाईजान, इंसाफ करो, झूठ का जवाब हक से दो। मुनीर ने कोतवाल को सच बता दिया और हकीम का प्लान उलट पड़ा। लोगों ने हकीम को चोर समझा। एक सर्दी की वो रात थी जब बारिश तेज हो गई थी। वो बारिश जो जमीन को धोती है, बिजली चमकती है आसमान में और हवा गरजती है। मुनीर दुकान बंद कर रहा था, मशाल बुझा रहा था, तब पानी अंदर घुस आया, तेज धारा बनकर। पूरी दुकान भीग गई, शेल्फ गिर गए। हवा और पानी के जोर से सारे इत्र बिगड़ गए। गुलाब की महक फैल गई, उध का रंग मिल गया। नुकसान बहुत सारा, जैसे पूरी तिजारत डूब गई। मुनीर बैठ गया जमीन पर, बारिश में भीगता हुआ, रोते हुए, जैसे दिल टूट गया। या अल्लाह, अब क्या? सब खत्म हो गया, खानदानी दुकान बर्बाद। तब नूर आई, एक पुरानी चादर ओढ़े हुई, भीगी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई, जैसे बारिश उसके लिए बरकत हो। मुनीर भाई, उठो अब, ये आखिरी इम्तिहान है सबका। याद है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को? मछली के पेट में अंधेरा था, लेकिन दुआ से निजात मिली और समंदर के किनारे पहुंचे। अब दुआ करो दिल से, साथ मिलकर। वो दोनों ने साथ मिलकर साफ सुथरा किया रात भर। पानी निकाला हाथ से, शीशियां सजाई जो बची थी, मशाल जलाई नई और दुआ की बार बार। नूर ने बताया गहरी आवाज में, जैसे रूह बोल रही हो, तुम्हारी जिंदगी में ये परेशानियां इसलिए आई हैं भाईजान, ताकि तुम सीखो। सब्र से ईमान मजबूत होता है, शुक्र से बरकत मिलती है, मदद से जन्नत का रास्ता खुलता है। तिजारत फानी है, नेक अमल ही बाकी रहता है आखिरत में। और वो जलने वाले हकीम और जैनब, उनकी साजिश खुद उनके लिए सबक बन गई। अब लोग उनकी दुकान बॉयकॉट कर रहे हैं। मुनीर ने पूछा, आंसू पोंछते हुए, हाथ कांपते, बहन अब सच बताओ, आखिर तुम कौन हो सच में? कहां से आई हो ये सब? और मेरी शादी की बात, वो क्या थी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? नूर की आंखें चमक उठी तब, जैसे रोशनी का पूरा साया हो, चेहरा और नूरानी। मुनीर भाई, मैं नूर हूं, अल्लाह की रूहानी रहमत, एक फरिश्ते की शक्ल में भेजी गई हूं तुम्हें, याद दिलाने के लिए कि दुनिया की चमक फानी है, असल मोहब्बत तो अल्लाह से है, और जिंदगी के सबक सीख लो। शादी ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरा काम यहीं खत्म होता है। तुम बदल गए हो, अब नेक अमल करते रहो, दुआ मांगते रहो। अल्लाह हाफिज। मुनीर का दिल टूट गया तब, जैसे शफाफ शीशी गिर गई जमीन पर, टुकड़े टुकड़े। नहीं नूर, मत जाओ अब, मैं तुम्हारे बिना ये जिंदगी सुनसान हो जाएगी। रुक जाओ, घर चलिए साथ। लेकिन नूर ने हाथ उठाया दुआ के लिए, मुस्कुराती हुई। तवक्कुल रखो भाईजान, अल्लाह सबसे बेहतर है। अलविदा। इतनी देर में एक तेज रोशनी चमकी आसमान से, बिजली गिरी जैसे, हवा तेज चली गरजती हुई, मशाल बुझ गई एकदम और नूर गायब हो गई, जैसे हवा में मिल गई हो। कोई निशान न बचा, सिर्फ महके रह गई दुकान में। मुनीर हैरान खड़ा रहा बारिश में, दिल में एक खालीपन सा, लेकिन सुकून भी आया, जैसे बोझ उतर गया। उसी रात हकीम की साजिश का अंत हो गया। जैनब चोर पकड़ी गई थी बाजार के लोगों ने। माल मुनीर का वापस मिला। हकीम ने माफी मांगी कोतवाल के सामने। बेटा, जलन ने अंधा कर दिया। मुनीर ने माफ कर दिया। चाचा, अब साथ चलिए। सुबह हुई तब बारिश रुक गई थी। सूरज निकला हल्की रोशनी से। मुनीर ने दुकान खोली। हैरत से देखा, पानी गायब था जैसे कोई जादू, और एक घोड़े की गाड़ी आई बाजार में। एक अजनबी बुजुर्ग उतरा कारवान के साथ। मुनीर बेटा, मैं दूर शहर से आया हूं, तेरी दुआओं की वजह से मेरा बिजनेस चला। ये ले नया माल, असली उध, गुलाब के फूल ताजा, शीशियां भरी हुई। दुकान भर गई महक से, बाजार फिर से जिंदा हो गया। लोग आने लगे झुंड बनकर, कहानियां सुनाने लगे। मुनीर भाई, तू तो वली का बेटा लगता है, नूर कहाँ है अब? मुनीर मुस्कुराता, अल्लाह की रहमत थी वो। मुनीर बदल गया बिल्कुल,
लेकिन तन्हा रह गया दिल से। दुकान सिर्फ इत्र की नहीं रही, रूहानी महकें की हो गई। रोज लोगों को कुरान की तालीम देता, सुबह गरीबों की मदद करता, बिना पूछे साइमा को अच्छी तालीम देता, अम्मी जी की खिदमत करता जैसे उनकी उम्र बढ़े। तिजारत अब मजबूत हो गई। बरकत से भरी महीनों में कस्टमर्स दूर दूर से आते, लेकिन शादी ना की मुनिर ने नूर की याद में दिल भरा रहता। वो सोचता रोज, अल्लाह की रहमत थी वो, अब दुआ ही साथी है मेरी। हकीम बदल गया। साथ मिलकर तिजारत की। जैनब ने माफी मांगी और सीख ली सबक। जिंदगी चलती रही मुनिर की, नेक अमल से भरी, तन्हा लेकिन सुकून भरी। ये वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला कभी अनजान शख्स भेजता है राह दिखाने, मुश्किलों के जरिए सबक देता है, जलने वाले लोगों की साजिश को उलट देता है और मोहब्बत के राज खोलता है। सब्र रखो, शुक्र अदा करो, मदद करो, इंसाफ निभाओ, निजात मिल जाएगी, चाहे तन्हा ही क्यों ना रह जाओ, क्योंकि असल साथी तो अल्लाह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।